Hello and welcome back. Today we are going to start a new topic, principles of insurance and loss assessment. This is very important in your IBBI exam because it has 3 marks of weightage and a very short and simple topic. It's a theoretical topic, so just be with me. I will clear all the doubts one by one. My name is Rahul Dhakad and I am a registered valuer. Today we will see introduction to insurance, and in your syllabus, as you all can see, this is 3 marks and these are the topics which we are going to cover. So if you will cover today's lecture, you will got to know these topics. So what are the topics? What is insurance? Then we'll see purpose and need of insurance, then how insurance works, and then the business of insurance. After that, we will see some MCQs on these topics which are very helpful in your exam. What is the definition of insurance? So insurance is a mechanism to reduce the financial impact of such अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक मैकेनिज्म है जो फाइनेंशियल इंपैक्ट को कम करता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण जो हो गए हैं. सो हम ऐसे समझते हैं कि कोई कार है, कोई मशीन है जिसकी कोई एक यूजफुल लाइफ है. सपोज योर हाउस हैज 8 years ऑफ लाइफ, बट किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के कारण, लाइक फ्लड के कारण या फायर के कारण, आपका जो मकान है वो गिर जाता है. तो जो उसकी सर्विस लाइफ 80 ईयर थी, आपको वो ना मिलके सिर्फ उसकी 20 ईयर सर्विस लाइफ मिल पाती है. 20 साल बाद वो गिर जाता है. तो आपको 20 साल बाद एक फाइनेंशियल लॉस हो गया क्योंकि आपको दोबारा घर बनाना पड़ेगा. तो इंश्योरेंस जो है वो आपको उस फाइनेंशियल लॉस से बचाता है और जो आपको लॉस हुआ है वो आपको दे देता है. इंश्योरेंस एक्सीडेंट्स को नहीं रोकता, इंश्योरेंस फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट करता है, यानी आपको जो फाइनेंशियली लॉस हुआ है उसको आप भरपाई करता है. तो इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गई. व्हाट आर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्यों करते हैं हम लोग? उसके लिए हम ये कुछ पॉइंट्स देखेंगे. तो जो असेट है, असेट क्या हो गया? आपका घर हो गया, आपकी कार हो गई या कोई मशीनरी हो गई. क्योंकि हम लैंड एंड बिल्डिंग के लिए फोकस कर रहे हैं और वैल्यूएशन के लिए हम फोकस कर रहे हैं, अगर आप किसी और असेट से हैं तो इसलिए हम सिर्फ उसी चीज को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो असेट फेस पर्ल, इसका मतलब होता है डेंजरस इवेंट्स, जैसे कि फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, एक्सीडेंट, मशीनरी ब्रेकडाउन. अगर कोई मशीन का इंश्योरेंस है तो these events can damage or destroy the asset, so we need a insurance. सेकेंड है डैमेज कॉज्ड बाय पर्ल्स. पर्ल्स को ही हम यहाँ पे रिस्क बोलते हैं. जो डेंजरस इवेंट्स हैं यही हमारी रिस्क है. Okay, risk means the possibility of loss. It may happen or it may not happen. पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है नहीं भी हो. इंश्योरेंस तभी किया जा सकता है जब जो इवेंट है वो अनसर्टेन हो. इंश्योरेंस सर्टेन इवेंट्स के लिए नहीं किया जा सकता. ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. इफ द इवेंट इज सर्टेन, इंश्योरेंस कैन नॉट बी गिवन. इंश्योरेंस वर्क्स ओनली व्हेन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट. तो अगर कोई इवेंट है जिसका फ्यूचर ऑकरेंस हमें नहीं पता होगा या नहीं होगा, तभी हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते. इंश्योरेंस में जो रिस्क का मीनिंग है उसको कई तरीके से देखा जाता है. ये जो जनरल टर्म हम यूज करते हैं रिस्क, उससे थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है इंश्योरेंस की फील्ड में.
risk means possibility of losses. Pearl itself, example, fire is a risk, so that is pearl. Property being insured, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई वुडन बिल्डिंग है उसको हमने फायर इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो ये हमने जो रिस्क है वो हमने गलत रिस्क लिया हुआ है, क्योंकि जो वुड है वो मोर लाइकली टू हैव फायर. So that's why we take insurance, because we want security against our financial loss in future because of some uncertain events. So how insurance works, that is the mechanism of insurance. Insurance कैसे काम करता है? Insurance works on simple idea. What that idea is, people facing a similar risk come together, contribute small amounts and create a common fund. So तीन चीज होती हैं. कुछ ग्रुप है लोगों का जिनको कोई एक सिमिलर रिस्क है जो उनको हो सकती है, उसको बचने के लिए वो कुछ छोटा छोटा अमाउंट है वो मिलाते हैं और एक बड़ा फंड इकट्ठा कर लेते हैं. दिस फंड पेज फॉर द लॉसेस ऑफ अनफॉर्चुनेट फ्यू. तो ये जो फंड है जो हमने इकट्ठा कर लिया है, ये उन कुछ लोगों को जिनके साथ वो दुर्घटना हुई है उनको वो प्रोवाइड कर देता है फाइनेंशियल कंपनसेशन. इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे कोई एक गांव है, कोई विलेज है, वहां पे 500 घर है. हर घर की जो कीमत है वो 20,000 रुपए है. मान लीजिए कि हर साल ऑन एन एवरेज 4 हाउसेस जो है वो बर्न हो जाते हैं किसी कारण से. तो टोटल एक्सपेक्टेड लॉस, ये हमने एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट किया है कि 4 घर जो जल जाते हैं उनकी कीमत 20,000 रुपए है. तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो 80,000 रुपए साल भर में हमें देना पड़ेगी. इफ ईच ओनर पेज 200 रुपीज, मान लीजिए हर घर से हम 200 रुपए लेते हैं, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितना हो जाएगा? 80,000 रुपए. और हमको देना कितना है? अगर हम चारों घर मान लीजिए जल जाते तो 80,000 रुपए. तो दिस मनी इज यूज्ड टू कंपनसेट फॉर अनलकी हाउस ओनर्स. तो इस पूरे एग्जांपल में प्रीमियम क्या हुआ? प्रीमियम वो 200 रुपए हुए जो हर एक ओनर से लिए गए. टोटल कितना सम अश्योर्ड उनको किया गया कि भाई आपको 20,000 रुपए मिलेगा अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ. तो क्लेम वो अमाउंट कहलाता है जो लॉस के अगेंस्ट दिया गया. इंश्योरर की क्या जॉब है? इंश्योरर की जॉब है द फंड, जो फंड हमने इकट्ठा किया है उसको मैनेज करना है एज अ ट्रस्टी. और एक टर्म होता है अंडरराइटिंग. इसका मतलब होता है डिसाइडिंग विच रिस्क टू एक्सेप्ट. तो हम हर रिस्क को नहीं लेते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि किस रिस्क को लेना है. ये जो तरीका है वो इंश्योरेंस का है. इस तरीके से इंश्योरेंस काम करता है. अब इंश्योरेंस काफ़ी टाइप के होते हैं, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की बात करें. ठीक है, आगे चलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. इंश्योरेंस एज अ बिजनेस. तो जो इंश्योरेंस है वो एज अ बिजनेस कैसे काम करता है वो देखते हैं. तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरर कहलाती हैं. ब्रिंग टुगेदर पीपल विद कॉमन रिस्क. ये क्या करती हैं? ये ऐसे लोगों को लाती हैं जिनको कोई कॉमन रिस्क है, फिर उनसे प्रीमियम कलेक्ट करती हैं. मान लीजिए सभी से 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी उनका रिस्क है उसके हिसाब से एक प्रीमियम कलेक्ट करती हैं. देन जो जिनको लॉस हुआ है उनको उस फंड से पे करती हैं. इसमें कुछ एडिशनल प्रीमियम जो होता है वो लेते हैं, क्योंकि अगर हम उतना ही लेंगे तो मैनेज कैसे करेंगे. तो एडिशनल प्रीमियम इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट. सो इंश्योरेंस इज अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग स्मॉल प्रीमियम्स फ्रॉम मैनी एंड पेइंग लॉसेस ऑफ फ्यू. तो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंश्योरेंस का क्या रोल है. What is the role of insurance in economic development? Insurance plays a high role
इन नेशनल ग्रोथ। हाउ? तो पहला जो तरीका है वो है लार्ज फंड कलेक्ट करता है। इंश्योरेंस से हम लार्ज फंड कलेक्ट करते हैं, तो दीज फंड्स कम फ्रॉम प्रीमियम्स एंड रिप्रेजेंट पूल रिस्क। इंश्योरर्स एक्ट्स एज ट्रस्टी ऑफ दिस मनी। तो जो इंश्योरर है, जो कंपनी है, जो बीमा पॉलिसी आप लेते हैं, उसकी जो कंपनी होती है, वो एज अ इंश्योरर काम करती है, एज अ ट्रस्टी काम करती है उस मनी के लिए। दूसरा क्या है रूल? वो है सेफ एंड प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। इंश्योरर्स अवॉइड रिस्की इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट इन सोसाइटी बेनिफिटिंग सेक्टर्स। तो जो फंड आएगा उसको ये जो कंपनीज हैं, जो आपका इंश्योरर है, वो अपने पास नहीं रखेगा, वो उसको ग्रो भी करेगा। तो कैसे करता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के लिए जो है इन्वेस्ट कर देता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई द्वारा वैक्ड रहती हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा। किसी इंडस्ट्रीज में जो उसको लगता है कि सेफ है, रिस्की नहीं है, तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर देता है। तीसरा तरीका क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे सहायता करता है इंश्योरेंस, वो देखते हैं। ये है हमारी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करता है। हमने जैसे 100 लाख रुपए जो हैं वो कहीं पे लगाए हैं, उसके अगेंस्ट में हमने इंश्योरेंस किया है, तो अब हमें जो अमाउंट है वो जो है प्रोटेक्टेड है। वो 100 लाख जो है वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि हमने उनका इंश्योरेंस किया हुआ है। अगर कोई बीच में कोई इवेंट होता है इनफॉर्चुनेट, तो हमें वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो इससे क्या है, बिजनेस ग्रोथ इनक्रेज होती है। रिड्यूसेस फेयर, तो हमको डर नहीं बना रहता कि क्या होगा अगर कल हमारा ये जो बड़ा कैपिटल है उसके साथ कुछ हो जाता है। तो अलाउ एंटरप्रेन्योर्स टू टेक रिस्क। जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको जो रिस्क है वो घट जाता है। हेल्प इंडस्ट्रीज एक्सपांड, तो जैसे इंडस्ट्रीज हैं वो रिस्क लेने से नहीं डरती हैं, इंश्योरेंस कराती हैं वो चीज़ों का। जैसे व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, तो अगर किसी इंडस्ट्री के पास लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं तो उनको एक श्योरिटी रहती है कि इंश्योरेंस है तो हमको किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के बाद पैसा रिकवर हो जाएगा। एक और पॉइंट है, नो बैंक गिव्स लोन अनलेस द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड। तो जो बैंक्स हैं वो आपको तभी लोन देती हैं जब प्रॉपर्टी जो है इंश्योर्ड होती है। कुछ और पॉइंट्स हैं, प्रमोट सेफ्टी एंड लॉस प्रिवेंशन। सेफ्टी मैंने आपको भी बताया, इंश्योरर्स वर्क्स एज एजेंसीज फॉर फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, कार्गो सेफ्टी। बिफोर गिविंग इंश्योरेंस दे कंडक्ट सर्वेज एंड सजेस्ट सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स। तो चूँकि उनको इंश्योरेंस दिया हुआ है तो वो अपना सर्वे कराती हैं और जो पॉसिबिलिटीज होती हैं एक्सीडेंट्स की उनको कम करने की कोशिश करती हैं। दैट्स व्हाई दे प्रमोट सेफ्टी एंड लॉस प्रिवेंशन। अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज, हाउ इट अर्न्स? तो इंडियन जो इंश्योरेंस ऑपरेट्स इन 30 कंट्रीज, दे ब्रिंग फॉरेन इनकम थ्रू इंटरनेशनल ऑपरेशंस। तो फॉरेन करेंसी भी कुछ ना कुछ हमारे देश के अंदर आती है। Now we will see some MCQs on today's topics. So first is insurance mainly helps in, so these are the 4 options, you read it, and its answer is B. Why? Because I have told you in first slide that reducing financial impact of losses. This is the main aim of insurance. Second, the peril means to जो इसका मीनिंग होता है वो होता है द कॉज ऑफ लॉस, लाइक फायर, लाइक फ्लड, जिसके कारण लॉस हुआ है। इंश्योरेंस वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? थर्ड है, इंश्योरेंस किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो अभी हम समझ के आए हैं मैकेनिज्म के अंदर, तो उसमें पूलिंग होती है रिस्क की, तो पूलिंग ऑफ रिस्क इसकी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय, भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये इधर यहाँ पे ए आएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी, encouraging investment and reducing fear. So that's the right answer, encouraging investment and reducing fear. Insurance works only when,
Loss is certain? No. Loss is intentional? No. Event contains uncertainty. तो जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ तभी दिया जाता है जब इवेंट जो हो वो अनसर्टेन हो. ये मैंने आपको अभी समझाया था. Asset value is very high, so that is not compulsory. So its answer is C. So I hope today's topic is clear to all. Please comment if you have any doubts or suggestion for me. That's all for today. In the next slide or next lecture, we will see some more topics related to insurance. Thank you all.